अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत का दौर जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि ईरान के साथ जल्द ही एक नए परमाणु समझौते पर सहमति बन सकती है और ये संकट एक मजबूत दस्तावेज के जरिए हल किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी 2 हफ्तों में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नया मोड़ तब आया जब खाड़ी देशों सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात ने ट्रंप को आगाह किया कि वे ईरान की परमाणु सुविधाओं पर सैन्य हमला करने की अनुमति न दें और कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दें। इन देशों के नेताओं सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद और कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने ट्रंप से स्पष्ट रूप से कहा कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो इसका बदला निश्चित होगा और उनके देश भी उसकी चपेट में आ सकते हैं। ये इसलिए भी गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इन सभी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं जो किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष की स्थिति में निशाना बन सकते हैं। एक सूत्र के अनुसार कतर के अमीर अल थानी ने ट्रंप को चेताया कि यदि सैन्य संघर्ष होता है तो खाड़ी देश किसी अन्य की तुलना में अधिक प्रभावित होंगे। ये रुख 2015 के मुकाबले एक बड़ा बदलाव दर्शाता है, जब खाड़ी देश तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा किए गए ईरान परमाणु समझौते का चुपचाप विरोध कर रहे थे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े नजर आते थे, जो उस समय सैन्य कार्रवाई की खुली धमकियां दे रहे थे। अब वही देश संयम बरतने और बातचीत के जरिए हल निकालने पर जोर दे रहे हैं। उन्हें डर है कि इजराइल एक तरफा कदम उठा सकता है और अमेरिका यदि समर्थन करता है या तटस्थ रहता है तो हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इस बीच ट्रंप ने खुद पुष्टि की है कि उन्होंने हाल ही में एक फोन कॉल में नेतन्याहू को ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमला न करने की चेतावनी दी थी। दूसरी तरफ इजरायली मीडिया का दावा है कि नेतन्याहू ने IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस और IAF यानी कि इजरायली एयरफोर्स को ईरान पर हमले की तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। ये भी दावा किया जा रहा है कि इजरायल अमेरिका के बिना भी हमला कर सकता है और उसे भरोसा है कि अमेरिका उसकी मदद भी करेगा। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर पिछले महीने सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान का दौरा किया और ईरानी नेताओं को चेतावनी दी कि अगर वे डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु समझौते पर बातचीत को गंभीरता से लेते हैं तो इजरायल के हमले का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ समझौता करना इजरायल से युद्ध के मुकाबले बेहतर विकल्प है। ये बैठक 17 अप्रैल को ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अन्य शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई थी। इस बीच ट्रंप ने भी इजरायल से ईरान पर हमला न करने की अपील की है ताकि परमाणु समझौते पर बातचीत का समय मिल सके। इससे ये साफ होता है कि खाड़ी देशों को आशंका है कि इजरायल की ओर से कोई भी हमला पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक सकता है। उनका मानना है कि केवल अमेरिका ही इजरायल को रोक सकता है, इसलिए वे ट्रंप पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि किसी भी स्थिति में सैन्य विकल्प का रास्ता न अपनाया जाए। अब वे देश जो कभी कूटनीति पर संशय जताते थे अब उसके सबसे बड़े समर्थक बनकर उभर रहे हैं। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।